डावोस डायरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपके लिए इंडिया इंक की वॉइसेस लेकर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ भारत फोर्ज के टॉप मैनेजमेंट अमित कल्याणी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। थैंक यू अमित, ऑलवेज अ प्लेजर। सो डावोस में इंडिया की जो रोल एंड भूमिका है, आई थिंक एवरी ईयर वी आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल वी आर गेटिंग। डेलीगेशन बड़ी है, बट क्या वाकई इंडिया के लिए इतने प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पीपल विलिंग टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? देखिए, आपने कल का ही समाचार देखा होगा कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट एफडीआई पिछले साल हुआ है। करेक्ट। 85 या 88 बिलियन। और अभी आप कोई भी सेक्टर देख लो, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक, इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में लोग आना चाहते हैं। इसकी दो कारण हैं। वन रीज़न इज़ दैट India is a fantastic location for manufacturing. India, the government has rolled out a lot of incentives and a lot of opportunities for people to invest comparatively. और India बहुत बड़ा market है future का। तो ये दो अगर आप कारण देखें तो इन दोनों के कारण काफ़ी investors इंडिया में आ रहे हैं। Okay. Concerns के point of view से क्या लगता है अभी भी, जब when you talk to these foreign companies who want to invest in India, आपके साथ बहुत सारे collaborators हैं when it comes to defense और auto component and so on, क्या अभी भी कुछ है बातें जो दिक्कत वाली हैं? मुझे नहीं लगता कि इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज हैं। ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो ग्लोबल इश्यूज हैं। Okay. अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज देखें कि इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ रहा है, इसके काफ़ी कारण है। प्रिंटिंग ऑफ मनी ओवर द लास्ट 5 years has been, or the last 3 years has been ridiculous. Now you have energy crisis due to the Ukraine-Russia invasion of Ukraine by Russia, and so global uncertainty and macro global issues हैं. What about India? ज़्यादातर global issues हैं. I don't think there are any particular India specific issues. Okay. पर हमने बात की अगर इन्वेस्टमेंट्स, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स अब आने चाहिए, अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट, प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करने के लिए सरकार भी बोलती है, आपको लगता है अब इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल योर कंपनी, are you committing long in big term investments? See, we have a lot of new business which we have tied up, and for that we need to invest. We need to invest a lot in India, and we also are investing outside India. Okay. So undoubtedly we are going to be investing, and one good sign is if you see for the first time there are 5 or 6 states which are present here, and they're all in a coordinated manner, working in one large setup, and the fact that they're all there with their सीनियर मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया की क्योंकि एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हाँ जी, और वो ये जो हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट इन इंडिया, बट वी डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, वी इन्वेस्ट इन अ स्टेट। द फैक्ट दैट द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स सो स्ट्रांगली हियर एंड आर रीचिंग आउट टू डायरेक्ट इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एंड पर्सनली, आई थिंक इज अ वेरी गुड साइन। ओके, क्विकली आपकी कंपनी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। भारत फोर्ज अगले 5 साल के लिए क्या विजन रखते हैं, किस तरीके की ग्रोथ देखेंगे? आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये आपकी कंपनी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। कहाँ देखते हैं आप अपने आप को डिफेंस में और ऑटो कंपोनेंट्स में? देखिए, हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें करंट आईसी इंजन ऑटो कंपोनेंट्स में भी ग्रोथ मिलेगा, लेकिन लाइट वेटिंग एंड ईवी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। हम इन दोनों एरियाज़ में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगले 3, 4, 5 साल में इसका नतीजा हमको देखने को मिलेगा। और डिफेंस की बात करें तो हमारे जो की प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स हैं उनका अभी मैच्योरिटी फेज आया हुआ है, ट्रायल्स टेस्टिंग हो गए हैं, और अभी होपफुली एवरीथिंग बीइंग ओके, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we should see orders being placed. Okay, but growth कितनी anticipate करें इन दोनों ही businesses? So we are anticipating, very strong growth in the next 5 years. We have chalked out a complete corporate strategy that will allow us to grow the 5 main verticals of our business, which is the components business, industrials, EV lightweighting, defense and aerospace. All of them will grow at a double-digit rate, and some of them will grow multi times because we are starting at a low base. And we have some M&A strategy or some strategic strategy which will help us grow. Okay, funding कैसे होगी sir? Is it all internal? So we will fund everything internally today. I don't think we need to look at external funding.
company generates very healthy cash flow, and we have a lot of cash on the balance sheet. So M&A में कौन से pockets हैं जो आपके Largely radar पे हैं? industrial. Industrial. Yeah, that's the area where we're looking at. Okay. And quickly, when you said growth दोनों ही business में आएगी, margins या Margins profitability? will remain strong. अच्छा. And see, margins are related to capital output. Correct. So a business which has a high capital output may have a slightly lower margin. Businesses which have a lower capital output will have to have extremely high margins. Correct. So it's a balancing But factor. you are not concerned. अच्छा. I think आगे on a outlook है. global basis, our margins will remain Supply steady. constraints जो थे because of semiconductor issue So and so on. that doesn't affect us directly. It Okay. affects us indirectly Correct. because it affects our customers. But I think that is getting streamlined. Okay. Although we will see impacts of that even for the next 6 months. Sure. But there is I think a complete supply chain realignment and re-strategizing happening on the customer It's a front. recognized problem. Absolutely. Sure. All right. Thank you so much. Lovely Pleasure. speaking with Good you seeing you. always. Thank you. Thanks, Amit.